अरे मैम साहब प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। अच्छा, पैसे दे दो। ये लो, ये पकड़ो बच्चा और ये लो पैसे। और हाँ सुनो, आज से ये बच्ची तुम्हारी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जब से ये इस घर में आई है ना, मेरी नाक कटा के रख दी है। मेरे सास ससुर हर दिन मुझे ताना देते हैं, कब तक सहन करूंगी मैं। अच्छा होता एक लड़का होता, लेकिन नहीं। मैम साहब मेरे को तो सिर्फ खाने के लिए चाहिए था, आपने बच्चा और पैसा क्यों दे दिया मुझे? इसे रखो, आज के बाद ये तुम्हारी बच्ची है। मैं नहीं जानती इसको, ठीक है। ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम इससे चाहे पूरे लाइफ टाइम बैठ के खा सकते हो। मैं इन सबका क्या करूँगा? वैसे भी मैं बहुत अकेला रहता हूँ, मुझे प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो और आप ये ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैम साहब बात तो सुनिए। हे भगवान, अब इस बच्ची का मैं क्या करूँ? पैसे भी दे गई, कैसी औरत थी ये। भाई ये कौन थी और इसने तुम्हें इतने सारे पैसे और ये बच्चा क्यों दिया? सर पता नहीं, मैंने सिर्फ खाने के लिए मांगा था और मुझे ये बच्ची और इतने सारे पैसे दे दी। और वैसे भी मैं बहुत अकेला रहता हूँ, मैं इन सब का क्या करूँगा? और पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रही थी कि इस बच्ची ने घर में आके नाक कटा दी, समाज में ये होगा, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, बहुत कुछ बोल रही थी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुझे बच्चे और पैसा पकड़ा के चली गई। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। अरे हाँ साहब, मुझे याद आया, मैंने ना सुबह एक मेम साहब से भीख मांगी थी। उनको भी बच्चों की बहुत ज़रूरत थी, उनके भी बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत परेशान थी बेचारी। मंदिर जाके ना कुछ अलग ही वाइब आती है ना। हाँ भाभी। मेम साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से भूख लगी है। अरे ये तो वही भैया है जो हमेशा यहीं पे बैठे रहते हैं। आज सोच रहा हूँ पेट भर के खाना खाऊंगा, प्लीज कुछ खाने को दे दो। मैं जब भी आती हूँ इन्हें कुछ ना कुछ दे के जाती हूँ। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ कुछ पैसे हैं, हाँ 100 रुपये। लीजिए भैया। भगवान करे आपका बहुत भला हो। अरे भैया, भगवान की तो आप बात ही मत करो, आपकी दुआएं ही काफी हैं। और हाँ, आप दुआ करना कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। अगर भगवान को देना ही होता तो आज मेरी भाभी की गोद भरी होती, उनके हाथ में भी एक बच्चा होता। लेकिन नहीं, वो तो सुनते ही नहीं है ना, उनकी तो आदत है भक्त को तड़पाने की। खैर कोई नहीं। अच्छा भैया, आप मुझे ना बहुत परेशान लग रहे हो, आप एक काम करो, मेरा नंबर याद कर लो, ठीक है? अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप किसी से भी कॉल करवा लेना आते जाते। आप नंबर दिखा दीजिए। हाँ 1 मिनट, ये है मेरा नंबर। याद हो गया। ठीक है चले। बड़े दिमागदार हो तुम तो। चलो। साहब मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा उन्हें दे दूँ, वो मैम साहब बहुत परेशान थी, क्या पता भगवान मुझे भी कुछ दे दे। इस जन्म में तो भिखारी बना दिया, अगले जन्म में पता नहीं क्या कुछ अच्छा बन जाऊँ। साहब अब उन मैम साहब को कैसे ढूंढूँ? हाँ उन्होंने अपना नंबर बताया था, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है साहब, अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? साहब अब मैं क्या करूँ? तुम टेंशन मत लो, मेरे पास फ़ोन है, तुम नंबर बताओ। हाँ साहब यही नंबर है। हेलो। हाँ मेम साहब, आप सुबह एक भिखारी के पास आई थी और उसको आपने अपना नंबर भी दिया था। हाँ मैं वहीं से बोल रहा हूँ, एक बार आप यहाँ पे आ जाइए। नहीं नहीं कुछ काम नहीं है, वो आप कुछ बच्चे की बात कर रही थी। हाँ 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 जल्दी आ जाइए। हाँ नहीं नहीं थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है वो आ रही है। हाँ भैया, आपने हमें बुलाया और ये बच्चा आपके हाथ में कैसे? सुबह एक मैम साहब आई थी और ये बच्चा दे गए, इतने सारे पैसे दे गए। मैंने तो खाने के लिए मांगा था अरे सिर्फ। भाई साहब, आपने बच्चे को कैसे पकड़े? इसे अच्छे से पकड़ो, आपको इसे पकड़ना नहीं आता। और हाँ ये मैम साहब पैसे भी दे के गई थी। इतने सारे पैसे मैं क्या भीख में? और बच्चा कौन थी वो? मुझे तो, मैं तुम्हें इनमें से एक पैसा नहीं दूंगा और इन पे कोई गंदी नजर मत डालना। हमें पैसे नहीं चाहिए। और ये बताइए आपने बुलाया किस लिए यहाँ पे? मैं बताता हूँ, वो हुआ यूँ था ना कि इसके पास एक लड़की आई, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने इसे बच्चा भी दे दिया और पैसा भी दे दिया। बताओ आज के टाइम में लोग कैसे होते हैं जो बच्चे को भी नहीं रख पाते। पता नहीं एक बच्चा उसका होगा भी या नहीं होगा। कैसी औरत थी वो, कुछ इसको नहीं पता, ये ऐसी बैठा रहता है बेचारा, सबसे खाना मांगता है। कुछ लोग इसे खाने को देते हैं, कुछ लोग इसे गालियाँ भी देते हैं, मारते भी हैं, फिर भी स्टिल ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। ये मेरी सोसाइटी है, यहीं पे मैं रहता हूँ, मैंने यहीं से ये सब देखा। और हाँ मुझे इसने बताया कि आपको बच्चे की ज़रूरत है, आपको बच्चा नहीं होता। अगर आप इस बच्चे को रख लेते हो तो इस बेचारे से भी बोझ हटेगा और आपकी ज़रूरतें भी पूरी होगी। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, अगर आपको ठीक लगे तो आप रखो और ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं, इसे अनाथालय में दे देंगे। नहीं नहीं,
नहीं भैया, हम ये बच्चा रख लेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है बच्चा रखने, बल्कि हमें तो बहुत ज़रूरत है एक बच्चे की। हम भी चाहते हैं हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। अरे हमारा घर इतना सोना है, इसके आने से हमारे घर में एक बच्चे की रौनक आ जाएगी। और कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, ये लड़की है तो इसे छोड़ के चली गई। छी, कितनी निर्दयी माँ है इसकी। खैर, मेरी भाभी इसे बहुत प्यार से रखेंगी और कभी इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। मैं इसे संभाल लूंगी। आप बिल्कुल सही जगह आपने कॉल किया है। मैं तो इन भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने भगवान के रूप में आकर मुझे ये बच्चा दिया, और जिसने भी इस बच्चे को इनको दिया वो भी मेरे लिए भगवान है। अगर वो इन्हें बच्चा नहीं देती तो आज ये मेरी गोद में नहीं आता। और आप चिंता मत करिए, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं इसे माँ से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। तुम्हें पता है 3 साल हो गए, आज तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। मैं बच्चे के लिए कितना तरसती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे हो। उसने इतना बुरा किया, बच्चे को भिखारी के हाथ में सौंप के चली गई वो, और फिर भी तुम उसके लिए अच्छा बोल रही हो। ये मत समझो कि ये बच्चा उसने तुम्हें दिया है, ये बच्चा भगवान ने तुम्हें दिया है। तुमने इतने सालों तक जो सोचा आज वो पूरा होने जा रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे लिए। और हाँ, अगर तुमने इसको नंबर नहीं दिया होता, चाहे जैसे दिया मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमने इसे नंबर नहीं दिया होता ना तो ये बच्चा आज सही हाथों में नहीं आता। ये क्या ही संभालता। इसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं होते। आपको पता है ये बेचारा मांग के खा के, लंगरों में खा के आज जिंदा है। ये बहुत मेहनत करता है। लोगों को लगता है कि भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है, वरना इंसान बहुत अच्छा है। तभी तो इसने मुझे आपका नंबर दिया। आपको पता है इसने अगर मुझे आपका नंबर नहीं दिया होता ना तो आज आपको ये बच्चा नहीं मिलता, और आप जो खुश हो, आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो नहीं आ पाती। मैं इस चीज़ में आपकी मदद कर पाया, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और शायद आपको पता नहीं है जिस औरत ने ये बच्चा इनको दिया है वो औरत कितनी बदनसीब होगी कि आज उन्होंने बच्चा दे दिया। कल को वो सोचेंगी, उनको एक बार ख्याल तो आएगा, अगर वो इंसान होगी, उसमें इंसानियत होगी, तो एक बार ज़रूर सोचेगी कि मेरा बच्चा जो मैं भिखारी को दिया वो उसने कितना गलत किया। धन्यवाद। आप क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपको करना चाहिए। लोग आपको भिखारी समझते होंगे, मैं आपको नहीं समझती। आपके पास मेरा नंबर तो है ही ना। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, चाहे फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, आपका सारा इलाज मैं करवाऊंगी। क्योंकि आपने मुझे जो खुशी दी है ना वो आज तक कोई नहीं दे सका। भाभी, एक काम करें, हम इनको अपने साथ ही रख लेते हैं ना। हाँ, मम्मी पापा और भैया भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, क्यों? तुम्हारे भैया की फैक्ट्री है ना, वही काम दिलवा दूंगी इनको। हाँ, भीख मांगने से तो अच्छा ही है ना। हाँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा। मैं तो सोचता था कि मेरा कोई नहीं है, मैं तो लाचार हूँ, भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, लोगों का झूठा खाता हूँ, लेकिन आपने आज मेरे ऊपर इतना एहसान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा। नहीं भैया, अपने आप को कम मत समझिए। और हाँ, नजरें चुरा के बात मत करिए। आपको हमेशा नजरें उठा के बात करनी है। आप वो तो इंसान ही ना। और हाँ, लोगों के लिए भिखारी होगे लेकिन मेरे लिए नहीं हो। आज के बाद पूरा ख्याल मैं आपका रखूंगी, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। और एहसान हमने तुम पर नहीं, तुमने हम पर किया है ये बच्चा देकर। चले अब भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपकी तो बात ही क्या कहनी, आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता। अरे नहीं, मैंने किया गया, मुझसे जो हो पाया वो मैंने करने की कोशिश की। बस आपकी हेल्प हो गई, यही बहुत है। चलो मैं भी चलता हूँ। चले, चलो। मैम साहब के पैसे